इस चिड़िया को मैं 3 दिन से देख रहा हूं और पीछे बैठी है ना, आप लोग समय पे आओ या ना आओ वो समय पे आ जाती है। वो बिल्कुल समय पे आ जाती है। बताया था कल भी परसों भी। और समय पे आओ या ना आओ वही तुम्हारी प्यास जाहिर करता है। तुम कितने तैयार हो। स्वामी जी बैठ के रात तो देखेंगे ही ना, कहां जाने वाले है ना, किधर भागने वाले। सुनने वाला तो कोई चाहिए ना। जाएंगे हम अपने समय पे। पांच मिनट पहले आ जाना चाहिए, तब पता चलता है कि सच में आप प्यासे हो, एक तड़प है। ये संगीत शुरुआत में बजाया जाता है, उसी के लिए बजाया जाता है कि आपको ख्याल रहे कि पहुंच जाना है, 5 मिनट पहले पहुंच जाना है। कल सुना था ना, हम जागना ही नहीं चाहते। वो तो बुद्धों को पड़ी है, उनकी अपनी बेचैनी है। तुम रास्ता पार करना ही नहीं चाहते, जबरदस्ती पार करवा रहे हो खींच के। ये छोटी छोटी बात ये मत समझना कि छोटी है, वो तुम्हारी सारी प्यास जाहिर कर देती है कि कितने तुम तैयार हो। मैं ऊपर से राह देखता हूं कि सब आ जाए फिर मैं उतरूं। अब तो हमारे गुरु हो सब, मैं आ जाऊं, मेरी राह देखते फिर सब आते। होता है ना ऐसा। संगीत बज गया, स्वामी जी आ गए, हाँ आ गए, पता कर लिया, फिर निश्चिंत होकर जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है। मेरा तो कुछ नहीं जाने वाला है क्योंकि मैं तृप्त हूं। अतिरिक्त है, देकर जाना चाहता हूं। अब तुम लेना नहीं चाहोगे तो तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी तैयारी चाहिए। यहां प्रश्न में पूछ लेने से प्यास जाहिर नहीं हो जाती है कि मेरे अंदर प्यास है। ये सारी चीज प्यास की पोल खोल देता है कि सच में तड़प कितनी है, प्यास कितनी है, बेचैनी कितनी है। बिना इस संकल्प के बात नहीं बनेगी। कितना ही भागो दौड़ो, कितने गुरुओं के पास जाओ, कितने आश्रमों में जाओ, असली बात तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी प्यास की।
अगर तैयारी नहीं है तो कितना ही बड़ा गुरु क्यों ना हो, ओशो जैसा गुरु क्यों ना हो, अब ओशो से बड़ा कहां से लाओगे तुम? ला सकते हो? और ओशो के पास भी लोग चूक गए, गिने चुने थोड़े तृप्त हुए, बाकी ज्यादातर सब चूक गए। बस वो तुम्हारे जैसे ही थे। तैयारी न थी, प्यास न थी। मैं चाहता हूं तुम्हारा यहां आना सफल हो। यहां जिस उद्देश्य से आए हो ना, जिस पर्पस से आए हो ना, वो पर्पस छूट ना जाए, चूक ना जाए। समय निकाल कर आए हो, धन को खर्चा किया है, इतनी दूरी से आए हो, कष्ट लेकर आए हो, और खाली हाथ लौटो। तुम्हें पता नहीं तुमने क्या खोया, तुम उसका मूल्य नहीं जानते। तीर्थ जाकर मंदिर के द्वार से लौटाए, प्रवेश न कर पाए। और ज्यादातर लोगों को मैं यही देखता हूं, इसलिए पीड़ा होती। बुद्ध की यही तो पीड़ा है, जागे हुए की यही पीड़ा है। उसके पास इतना सारा है, अतिरिक्त है, वो चाहता है कि तुम ले लो, लेकिन तुम लेना नहीं चाहते, तुम तैयार नहीं। तुमसे अधिक पीड़ा मुझे हो रही है। तुम तो चूकोगे, तुम तो खाली हाथ जाओगे। मुझे तो वो भरा हुआ अमृत वापस लेके जाना पड़ेगा कि भाई कोई लेने वाला था नहीं, कोई पीने वाला था नहीं। उनकी पीड़ा समझो जरा। बेहोशी है, इसलिए उसकी कीमत नहीं समझ में आ रही। इस समय का तुम मूल्य नहीं समझ पा रहे। ये यहां के 4 दिन तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। लेकिन उसकी कीमत ही नहीं है, उसकी समझ ही नहीं। सबका अपना भाग्य, रोक कौन सकता है?
ऐसे मौके फिर कब मिलेंगे? तुम भ्रांति में मत रहना है कि हम अगली बार आएंगे और हो जाएगा। बस यही तो सबसे बड़ी भ्रांति है। फिर से लौट पाओगे नहीं लौट पाओगे, कोई पता है क्या? पक्का है क्या? रात को सोते हो, सुबह में जग सकते हो, पक्का है क्या? तो इतना भरोसा कैसे पाल लिया? ये मौका मिला है, उसको छोड़ देना है और अगले मौके का इंतजार करना। कैसी भ्रांति है, सोचो जरा, कैसा पागलपन है। मन का थोड़ा खेल समझो। पिछली बार इसी मौके की राह देख रहा था मैं कि अगली बार जाएंगे ना जब, तब पूरा दांव लगा देंगे। पिछली बार यही काम किया था, जरा याद करो उसको, उस दिन को, उस पल को याद करो। आज भी वही काम कर रहे हो, वही गलती दोहरा रहे हो। फिर से मन जीत रहा है, तुम्हारी हार हो रही है। पिछली बार मन ने यही भरोसा दिया था, अगली बार। अगली बार भी यही होने वाला है। और ऐसा तुमने कई जन्मों से किया है। ये अगली बार को टालना तुमने कई जन्मों से किया। जो बुद्ध के समय में थे, बस इन्होंने इसी तरह टाला है। दो 2000 साल से टालते ही रहे। बस यही गलती हम फिर से दोहरा रहे हैं। इसलिए भ्रांति में मत रहना कि पक्का है मैं जागने ही आया हूं। पूछूंगा तो सब हाँ ही बोलेंगे, कोई मना नहीं करने वाला है। ईमानदारी से कोई नहीं कह पाएगा कि हाँ स्वामी जी हम तो पिकनिक मनाने आए। सब यही कहेंगे यस। जैसे सुबह में डायनामिक के टाइम कहता हूं ना कि आज पहली बार कर रहे हो, वैसे शिविर में आने पर यह भाव होना चाहिए, ये आखिरी शिविर होना चाहिए, ये मेरा आखिरी शिविर हो। इस भाव के साथ इस बार झोंक देना है, उस आग के अंदर अपने को झोंक देना है पूरी तरह। कहीं से भी कच्चा ना रह जाओ, पक ही जाओ ठीक से, उस भाव के साथ। आखिरी शिविर होना चाहिए इस बार। ये संकल्प लेकर आना पड़ेगा, तब कुछ बात बनेगी, तब तुम्हारी प्यास जाहिर हो जाएगी, तब तुम 10 मिनट पहले आकर बैठ जाओगे यहां। कोई एक क्षण भी छूट ना जाए, चूक ना जाए, वरना तो कारवां चलता रहेगा।
तुम मजा लेने आए हो और मेरा काम है तुम्हारी मजा को किरकिरा करना, उसको पोषित करना नहीं है। मैं उसको पोषण नहीं देना चाहता हूं। किरकिरा करना चाहता हूं, उस भ्रांति को तोड़ना चाहता हूं। मजा लेनी है तो बहुत सारी व्यवस्था है, संसार में भी है, आश्रमों में भी है। वहां तो बस निमंत्रण ही निमंत्रण है। हाँ, मैं ऐसा मजा कराऊंगा कि फिर वो मजा जा नहीं सकेगा। मैं ऐसे आनंद से परिचित करवाऊंगा जिसके लिए नाचना शर्त ना होगी, उत्सव मनाना शर्त नहीं होगी। वो मस्ती अहिर्निश जारी रहे। मैं वो चाहता हूं कि तुम उसे उपलब्ध हो, फिर तुम्हारा आनंद कोई छीन ना सके। कोई भी परिस्थिति कितनी ही विपरीत क्यों न दिखाई पड़े, तुम्हारी मस्ती जाएगी नहीं। मैं उस आनंद से तुम्हें परिचित करवाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो टेम्पररी सुख की आदत पड़ गई है। परमानेंट नहीं चाहिए सोन, टेम्पररी चाहिए। टेम्पररी में ज्यादा मजा आता है, वो दिखता है, वो आनंद में है नहीं। अब नाचता हुआ आदमी दिखेगा, बहुत आनंदित है। भ्रांति है तुम्हारी। मैं यहां बैठा हूं, नहीं नाच रहा हूं, तो क्या मैं आनंद में नहीं हूं? आप समझ सकते हो, तुलना कर सकते हो थोड़ी। मैं क्रोध में भी होता हूं ना, तो भी उत्सव मनाता हूं। तुम्हें बात शायद अटपटी लगेगी ये। क्रोध में भी होता हूं तो भी उत्सव जारी रहता है। तुम नाचकर आनंद को जतला रहे हो, बस अपने को मना रहे हो, अपने को फुसला रहे हो। 2 घड़ी नाचकर अच्छे अच्छे गीत पर थोड़ा झूम कर तुम्हें लग जाता है, बस देखा, आनंद को जी कर आ गए वापस घर। वो आनंद नहीं है। उस भ्रांति में बिल्कुल मत पड़ना, वरना उलझ जाओगे। आनंद तो ऐसा होना चाहिए जो कभी जाए नहीं, जिसकी कोई शुरुआत ही ना हो, ताकि उसका कोई अंत हो सके। वो 2400 घंटे जो उसने कहा है ना, 2400 घंटे ध्यान, वो इसकी बात की है कि 2400 घंटे वो अहिर्निश जारी रहे। वो तुम उठो, बैठो, खाओ, पियो, झगड़ो, क्रोध करो, बीमार पड़ो, लेकिन वो जारी रहे। उसकी बात की है, उस ध्यान की बात की है, उस उत्सव की बात की है।
ये तुम्हारे टेम्पर वाले उत्सव की बात नहीं की है। उस भ्रांति में रहना मत। इन नाचने गाने को ही उत्सव मत समझ लेना। जिस दिन ना नाचो, कुछ ना करो और उत्सव जारी रहे, मस्ती जारी रहे, भीतर फूल खिलते रहे। अब उसके लिए शब्द नहीं मेरे पास भी, कैसे उसे समझाऊं मैं? कुछ करो या ना करो, वो जारी रहे, तब मान लेना। लेकिन तब तक गलत भ्रांतियां पालना बहुत आसान है और मन यही चाहता है। और सुना है ना, मार्केट में खोटा सिक्का पहले चलता है, ज्यादा चलता है। लोग खोटा सिक्का पहले चलाते हैं, फिर असली का नंबर आता है। तो मन भी यही काम कर रहा है, वो खोटा सिक्का चला रहा है। इस भ्रांतियों के बहाने वो खोटा सिक्का चला रहा है। अब तुम तय कर लो कि जीवन भर खोटे सिक्के ही चलाने हैं, तो चलाओ मजे से। और परमानेंट जो कोई छीन ना सके, जिसकी बुद्धो चर्चा करते हैं, जिसके लिए तुम्हें बार बार सचेत करते हैं, उसको उपलब्ध होना है तो वो भी है। ये निर्णय तो तुम्हारा ही है। निर्णय तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा, गुरु भी नहीं ले सकता है। कृष्ण ने सब कुछ कह दिया, लेकिन आखिर में छोड़ा अर्जुन पे ही। अब निर्णय तेरा। अब भी संन्यास लेना चाहता है या समर्पित होकर युद्ध करना चाहता? कृष्ण ने थोपा नहीं था कि तू ऐसा ही कर या ऐसा नहीं कर, क्योंकि वो निर्णय ही मेन है, तुम्हारा है, वो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। तो बस बिल्कुल तुम्हें ही निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या चाहिए तुम्हें, किस लिए आए हो यहां, कब तक आते रहोगे यहां। यही करते रहना है क्या जीवन भर? ये कुछ दो चार प्रश्न है, अपने आप को पूछते रहना। पैर ठिठक जाएंगे। बराबर ना, कि यही करते रहना है और मजा लेते रहना है। वो मजा मन ले रहा है, वो तुम्हें नहीं पता है। तुम मजा ले नहीं सकते हो, तुम मजा के पार हो। मजा ले रहा है वो मन है, वो मजा के बहाने तुम्हें फुसला रहा है। आटा डाल रहा है, मजा आया।
मन ने कहा बहुत मजा आया, बार बार करो उसे, बहुत मजा आया। तुम यही तो चाहते हो, इसलिए मैं बोला तुम्हारा निर्णय बहुत मूल्यवान है। अगर निर्णय सही होता ना तो मन इस तरह फुसला नहीं सकता था। मजा आया, जब मन कहेगा ना तुम कहोगे भाई बैठ, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, मुझे पता है इस द्वार के अंदर मैं क्यों आया हूं, इस ध्यान कक्ष में मैं क्यों आया हूं, इतनी यात्रा करके इस शिविर में क्यों आया हूं। वो मन को तुम सुना देते, लेकिन तुम मन को सुनाते बुलाते नहीं। मन तो अपनी ही बात कर रहा है, अरे वाह मुझे यही तो चाहिए था, राम मिलाई जोड़ी, जोड़ी जम जाती है, फिर टूटती नहीं जोड़ी। वो मजा करवाते रहता है, तुम मजा करते रहते हो। बस वसूल हो गए, आखिर में तो बनिए ही हो ना, तुम बिजनेस ही करोगे ना। थोड़ा खर्चा किया, वसूल हो गया, मजा कर लिया। निर्णय ले लो बस, फिर देखो ये मजा भी तुम्हें बहला ना पाएगा, फुसला ना पाएगा। एक बोध आ जाएगा, पैर ठिठक जाएंगे, ये समझ आ जाएगी। और निर्णय नहीं लोगे, इस बार क्या जन्मों जन्म भटकते रहो। और यही हुआ है, तुम शायद नहीं देख पा रहे हो, मैं देख पा रहा हूं। तुम सिर्फ इस बार कोशिश कर रहे हो, इस भ्रांति में मत रहना। बार बार तुमने कोशिश की है और मजा लेते रहे हो, और मन के जाल में फंसते रहे। इस बार भी वही बात बन रही। तो निर्णय ले लेना, मजा लेना है कि सच में जागना है। कि मुक्त होना है। बस ये निर्णय तो तुम्हारा ही है, कोई इसके लिए तुम्हें निर्णय नहीं दे सकता। स्वयं परमात्मा भी उतर आए ना, वो भी नहीं कह सकता है कि भाई तुम्हें ये करना है। ये निर्णय तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। निर्णय ले लेना। देखो वो मजे की बात, देखो वो निर्णय अगर तुमने ठीक से ले लिया ना, फिर उसके पश्चात तुम कम करो, ज्यादा करो, ना करो, कुछ भी करो, वो अच्छा परिणाम लाएगा, वो रिजल्ट लाएगा। क्योंकि बीज असली डाल दिया। निर्णय मतलब तुमने बीज डाल दिया। और निर्णय नहीं लिया और पीछे तुम कितना ही करो, सोचो ना जरा, बिना बीज के कितना ही पानी डालो, कितनी ही खाद डालो, कितना ही बागुड़ लगाओ, कुछ आएगा बाहर? कुछ परिणाम होगा? और तुम बीज डालना ही भूल गए हो, तुम निर्णय लेना ही भूल गए हो। बाकी सब तुम करना चाहते हो, बस बीज भर डालना नहीं चाहते, निर्णय भर लेना नहीं चाहते। अभी निर्णय ले लो, आगे का काम अपने आप होने लगेगा।
मैं तुम्हारे करने पे कोई शंका नहीं कर रहा हूं। तुम अट्टे कट्टे हो, मजबूत हो, संकल्पवान हो, करते हो, अच्छा करते हो, मैं जानता हूं। मैं तुम्हारे निर्णय पर शंका कर रहा हूं। निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो कहां जाए? इस रास्ते जाए या इस रास्ते जाए? उलझन में हो, द्वंद्व में हो, समझ नहीं पा रहे हो। ये सारे लोग कहते हैं, ओशो कहते हैं, बस पूरा दाव लगाओ, पूरा दाव लगाओ। लगाओ या नहीं लगाओ? एक गहन द्वंद छा जाता है, निर्णय नहीं ले पाते। और जब तक निर्णय नहीं लोगे, दाव कैसे लगेगा? सोचो तो सही जरा। तुम सोचो जरा, इस तरफ जाना है उत्तर या दक्षिण जाना है, वो निर्णय है ही नहीं अभी तुम्हारे पास। अब जब मैं तुम्हें कहता हूं पूरा दाव लगाओ, ओशो जब कहते पूरी ताकत लगाओ, पूरा संकल्प, पूरा दाव लगाओ, अब कैसे तुम लगाओगे? कहां लगाओगे? दिशा तो तुम्हें फाइनल करनी पड़ेगी ना, कि मुझे इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। मुझे मजा लेना है या मुक्त होना है। मुझे जीवन भर रिफ्रेश होते रहना है या सच में एक समाधान चाहिए, परमानेंट समाधान। अब ये निर्णय तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। रिफ्रेशमेंट चाहिए, मजा चाहिए, तो इस मार्केट में सब अवेलेबल है। यहां हर प्रकार की दुकान है, मिल जाएगा तुम्हें जो चाहिए वो, चिंता मत करो। समाधान चाहिए, मुक्ति चाहिए, वो भी मिल जाएगी। और आपको एक राज की बात बताता हूं। ये मजा लेने के लिए, ये रिफ्रेशमेंट के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके कुछ घड़ियों के लिए वो मिलेगी। और मैं तुम्हें एक बात पक्की कह सकता हूं, अगर समाधान चाहिए, मुक्ति चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और आसानी से मिल जाएगी। क्या मन को एंटरटेनमेंट दे रहे हो, कुछ नहीं देना चाहिए। तो फिर मन मिटेगा कैसे? अगर मन को एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है? मन को तुम भोजन दे रहे हो, दूध अंडा दे रहे हो, उसको प्रोटीन दे रहे हो, उसको शक्ति दे रहे हो, वो जाने का ख्याल ही कहां से आएगा फिर? आप समझो, आप अपने घर से मन को विदा करना चाहते हो और मन को बिठा बिठा कर, बिठा थोड़ा अंडा खा ले, थोड़ा दूध पी ले। अरे कितना दुबला हो गया, वो दुबला हो गया है ना, मतलब तुम थोड़ा नाच के, झूम के, थोड़ा रिफ्रेशमेंट होके उसको दूध अंडा दे रहे हो, उसको मजबूत कर रहे हो। बेटा कहीं जाना मत, खा, जी भर के खा, वो उसका भोजन है। एंटरटेनमेंट उसका भोजन है, हम उसमें ही पड़े, उसमें ही तो पड़े हैं ना। गौर करो जरा इस बात को। तो जब तक तुम उसको ये सब चीज परोसते रहोगे, तो जाना है या वहां से निकलना है वो ख्याल कैसे आएगा?
खुश होते रहे। वो खुश, वही तो वो वही तो चाह रहा है कि तुम उसे रोज दूध अंडा दो, उसे पौष्टिक भोजन दो, ताकि वो न मरे न मिटे। वही कर रहे हैं हम सालों से। जरा गौर करो इस बात पे। यहां कुछ करना नहीं है समाधान के लिए, बस निर्णय लेना है, बीज डाल देना है। यहां बहुत कुछ करना है, लेकिन वो टेम्परवरी मिलेगा। कुछ घड़ियों के लिए लगेगा कि मैं खुश हूं, लेकिन तुम खुश हो नहीं हो। वो भी समझ लेना, तुम्हारी खुशी भी झूठी है। यहाँ तो 2-4 घंटा निकाल। अरे 2-4 घंटे की खुशी भी झूठी है, इस बात को समझ लो पहले। वो 2-4 घंटा जो आनंद मिल रहा है, मस्ती मिल रही है, खुशी मिल रही है, वो तुम्हारे जीवन भर की पीड़ा की रेफरेंस में है। जैसे काले तख्ते पे सफेद खड़िए से लिखा जाता है ना, तो उभर के आ जाता है। अब महीनों से तुमने पीड़ा, चिंता, विचार, तनाव यही झेला है। अब यहां तुम आ गए, यहां आके तुमने डुबकी लगाई, थोड़े प्रयोग को ठीक से किया, निर्विचार की अवस्था आ गई, विचार एकदम गायब हो गए, बिल्कुल शांति का, आनंद का एहसास होने लगा। ख्याल में आ रहा है? वो जो एहसास हो रहा है ना, वो तुम्हारे ये जो महीनों तक चिंता विचारों की रेफरेंस में हो रहा है। कुछ घड़ी के लिए वो खोया। वो जो लहरें उठ रही थी 24 घंटे, कुछ समय के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए समंदर शांत हो गया, कोई लहर नहीं उठ रही है। तो उसका पता तुम्हें इसलिए चल रहा है क्योंकि लहरों को तुमने जाना है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि जिस दिन तुम्हें आनंद का पता चल जाए ना, आनंद का पता चलना बंद हो जाए, उस दिन जानना आनंद घट गया। सारे बुद्धों का सारे अनुभव चले जाते हैं। भ्रांति में मत रहना कि बुद्धों को खुशी का भी अनुभव होता है, आनंद का भी अनुभव होता है। कोई अनुभव नहीं होता है। तुम सोचोगे शायद ये स्वामी जी 24 घंटे आनंद की बात कर रहे हैं, वो अनुभव मैं करने लगूंगी या करने लगूंगा, वो कोई अनुभव नहीं बचेगा। क्योंकि अनुभव आते हैं रेफरेंस पॉइंट से। अब मेरे जीवन में पीड़ा है ही नहीं, मेरे जीवन में विचार है ही नहीं। अब रेफरेंस पॉइंट ही है, तो अनुभव बचेंगे नहीं। अब ये जो निर्विचार की अवस्था है, जल में कमल रहने की जो अवस्था है, वो 24 घंटे जारी है, वो सालों से जारी है। अब कैसे पता चलेगा कि ये खुशी के पल है, ये आनंद के पल है? कौन बताएगा, कौन अनुभव करवाएगा? अनुभव करने के लिए वो जो ब्लैक तख्ता चाहिए ना, वो है नहीं। अब इस बात को समझो। तो रेफरेंस में तुम्हें अनुभव आता है कि अच्छा लगा, मजा आया, एंजॉय किया। फिर मन उसकी मांग खड़ी करता है, देखा इस बार मजा आया, अगली बार इससे भी ज्यादा मजा आना चाहिए, कल इससे भी ज्यादा होना चाहिए। उसकी तुम जाने अनजाने मांग खड़े, वो तुम नहीं मांग कर, वो मन मांग करता है। और कल फिर तुम मायूस हो जाते हो, अरे कल सोचा था आज ज्यादा होना चाहिए, उस दिन होता ही नहीं है। फिर टेम्पररी अनुभव के पीछे हम सब वेस्ट कर रहे हैं। सब वेस्ट कर रहे, टेम्पररी अनुभव के पीछे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और परमानेंट के लिए कुछ नहीं करना है, केवल बीज डालना है, केवल निर्णय लेना है, वो तुम करने को तैयार नहीं। टेम्परवरी के लिए तुम सारी शक्ति लगा रहे हो, सारी ऊर्जा लगा रहे हो, गलत दिशा में लगा रहे हो।
तुम्हें जाना है उत्तर की तरफ, तुम सारी मेहनत दक्षिण की तरफ जाने की कर रहे हो, जहाँ मन को आनंद आता है। जहां मन को आनंद है, जहां मन को भोजन मिल रहा है, जहां मन ताकतवर हो रहा है। वही मन जितना ताकतवर हो जाएगा ना, उतनी ही मात्रा में वो तुमसे कुश्ती खेलेगा। अब फंसे तुमने उसे अट्टा कट्टा कर लिया जिम भेज भेज कर, अब तुम ही फंसे। अब वही लड़ेगा रोज तुम्हारे साथ, वही कुश्ती खेलेगा, और फिर सवाल लेकर आ जाओगे, स्वामी जी क्या करूं, विचार रुकते नहीं, चिंता जाती नहीं, डर जाता नहीं, परेशानियां बढ़ गई है। भाई जिसको घर से निकालना था उसको भोजन दे दे के मन घर का मालिक क्यों बनाया? ख्याल में आ रहा है? और फिर शिकायत लेके आ जाओगे। वो सुनता नहीं, कैसे सुनेगा भाई? मालिक तुम ही ने बनाया, मालिक किसी और ने नहीं बनाया, उसे तुम ही ने बनाया है, गलत मान के कारण। आदत अपने घर। आदत तुमने ही डाली है, इसलिए मैंने कहा ना, तुम करने में तो कुशल हो लेकिन निर्णय में कुशल नहीं हो, चूक रहे हो, निर्णय ठीक नहीं है तुम्हारा। वो कहते हैं ना, मनसा ठीक नहीं है। नाचते हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं नाचेगा, मैं जानता हूं। उछल कूद तुम्हारी जैसे कोई नहीं कर सकता, डायनामिक का पहला चरण तुम्हारे जैसा कोई नहीं कर सकता, मुझे भरोसा है। लेकिन क्यों करना है, बस उस भाव में सारी गड़बड़ है, यहां चुक हो जाती। इसलिए सालों तक कारवां चलता है और बात बनती नहीं है। उसकी वजह यही, जाना इस तरफ, सारी शक्ति इस तरफ लगाते, और यहां मजे की बात, शक्ति लगाने की भी जरूरत नहीं। यहां तो बस छोड़ देना है, नदी में जैसे अपने को छोड़ देते हैं ना, वो नदी पहुंच ही जाएगी सागर के पास, छोड़ ही देना है, बस इतना ही करना है। पर बीज डाल दिया, निर्णय ले लिया, बस अभी तुम्हें कुछ नहीं करना है। बहुत मजे की बात है ये। अब सारा अस्तित्व जुड़ जाएगा तुम्हें उस मुक्ति की तरफ, उस समाधि की तरफ, उस परम आनंद की तरफ ले जाने के लिए। तुम नहीं मेहनत करोगे, वो मेहनत करेंगे, पूरी कायनात जुट जाएगी। ये विज्ञान है अध्यात्म का। यहां तुम निर्णय लो, पूरी कायनात, बस वो जैसे होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में, वो कैसे वो सर्व करने के लिए तत्पर है कि वेलकम वेलकम वेलकम, बस तुम्हारी राह देख रहा था मैं। वैसे सारे बुद्ध तुम्हारी राह देख रहे, वेलकम। लेकिन खाना है कि नहीं खाना है, निर्णय तो लेना पड़ेगा ना। बुद्ध भी क्या करेंगे बेचारे? तुम निर्णय लेकर ही जाते हो कि आज तो खाना नहीं है, तो तुम्हारा जबरदस्ती मुंह में तो नहीं ठोसेंगे, ठीक है। पूरी कायनात तैयार है, बस संकल्प की देरी है, निर्णय की देरी है, बीज डालने की देरी है। सही बीज डाल दो बस। सब में यही नियम है, प्रकृति के हर नियम में यही लागू पड़ता है। तुम गौर तो करो जरा, पेड़ होने के लिए क्या करना पड़ता है? इतने सारे पेड़ अपने आप हो गए, पूरे जंगल खड़ा हो जाता है। किसी ने किया क्या कुछ? उसी पेड़ से कुछ बीज गिर जाते हैं, उसको भूमि मिल जाती है, समय पर बारिश आ जाती है, धूप आ जाती है, अंकुर फूट जाते हैं, सारी व्यवस्था हो जाती है।
क्या करना पड़ा? इतना बड़ा पेड़ खड़ा हो गया, फूल आ गए उसके अंदर, फल आ गए उसके अंदर, यात्रा पूरी हो गई। अब सोचो जरा, उसकी यात्रा पूरी हो गई। तुम इतना करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हो रही। करते हो इसलिए नहीं पूरी हो रही। कर करके मन को मजा दे रहे हो इसलिए पूरी नहीं हो रही। कर करके मन को पोषित कर रहे हो इसलिए पूरी नहीं हो रही। आए थे मन को मिटाने, मन को और मजा करवा के लौटते हो इसलिए पूरी नहीं हो रही। आए थे तो मन को मिटाने ही ना। स्वागत के आगे में बचा करेंगे हिमाचल प्रदेश के उन्होंने कैसा ज्ञान है सबसे पहले तो आपको बात समझ में आ रहा है कौन काम करता है अगर आगे होने से पहले कुछ समझ में नहीं आया ऐसा तो हम डायरेक्ट समझ में नहीं आता। मैं तो आपको या तो पढ़ लिया या को भी शायद कैसे समझ में नहीं आया पर्सनल समझ में आया। मैं तुम्हें समझाने के लिए नहीं बैठा हूं। तुम जो सुनो मेरी बात, तुम जो जरूरत से ज्यादा समझ बैठे हो ना, उसको गिराने के लिए बैठा हूं। मैं समझाना नहीं चाहता हूं कुछ भी, ये मैं समझा नहीं रहा हूं। बात समझो, तुम्हारी सारी कंडीशनें तोड़ रहा हूं। तुम पहले से ही कचरा लेकर अंदर आए हो, मैं उसे गिरा रहा हूं। मैं कोई समझ नहीं दे रहा हूं, कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं सीधी और सरल बात समझा रहा हूं। तुम ठीक से निर्णय लोगे तो ठीक गाड़ी में बैठोगे, ठीक टिकट निकालोगे और ठीक गाड़ी में बैठ जाओगे। बस फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो गाड़ी पहुंचा देगी। मुंबई जाना है, ठीक गाड़ी में बैठ जाओ। इससे ज्यादा कुछ करना पड़ता है क्या? मुझे बताओ। तुम कुछ करते हो ट्रेन में अंदर घुसने के बाद? ट्रेन में दौड़ के भी जाओ तो भी अपने समय पर ही पहुंचोगे तुम। कितना ही उछल कूद करो या उछल कूद ना करो, लेट जाओ तो भी पहुंच जाओगे। देखा नहीं कभी क्या ये? कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, लेकिन तुम्हें सही ट्रेन ही नहीं पकड़नी है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम बीज डाल दो, निर्णय ले लो, बस। मतलब तुमने सही ट्रेन पकड़ ली। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब अस्तित्व की जिम्मेदारी हो गई, अब बुद्धों की जिम्मेदारी हो गई। लेकिन वो भी तुम नहीं करना चाहते हो क्योंकि मन को नागवार है, क्योंकि उसमें मन की मृत्यु निश्चित है। मन मिटेगा ही मिटेगा। इसलिए मन तुम्हें करने में, मजा लेने में उलझा देता है। जैसे बच्चों को हम खिलौना देके उलझा देते हैं ना, ये नहीं कर बेटा, एक काम कर, ये खिलौना ले और इधर खेल। बस मन बिल्कुल ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ करता है। वो मजा लेने के बहाने, वो अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाकर, और तुम्हारा थोड़ा थोड़ा अनुभव भी उसमें साथ देता है। देखा, मजा तो आया, जोर से नाचा तो ज्यादा मजा आएगा, वो गवाही देता है। तो तुम उसकी बातों को बार बार सुनने के बाद भी, धोखा खाने के बाद भी, आज भी उसकी बात सुनने को तैयार हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा अनुभव तो गवाही दे रहा है ना। कोई अनुभव बचना नहीं चाहिए, कोई भी अनुभव। तब बात बनी, क्योंकि अनुभव मात्र मन करता है। इस सूत्र को ठीक से समझ लेंगे। अनुभव मात्र मन का हिस्सा है। फिर मन उसी अनुभव का सहारा लेकर फिर से तुम्हें उलझा देता है, फंसा देता है। बस यहां बचना है, यहां होश रखना है। ये ओशो ने बार बार होश रखने को कहा है, होश रखना। वो चाय पीने के टाइम होश रखने को नहीं कहा है। भ्रांति में मत रहना।
लोग बस उसी में पड़ गए, चलने के टाइम धीरे धीरे चलेंगे, होश रखना है, होश होने का है। अरे भाई जहां रखना है तुम वहां रखना नहीं चाहते हो। अब चाय बिना होश के भी पी ली तो चल जाएगा, चाय ऐसे भी होश बढ़ा देगा, जागरण ले आएगा। लेकिन असली जहां जहां वो खेला चल रहा है, जहां वो खेल कर रहा है, वहां तुम बस सोने को तत्पर हो। गलती यहां हो जाती। बराबर ना? इसके बारे में तो सब पुराने पुराने लोगों को पूछना चाहिए, उनको ज्यादा अनुभव है, क्योंकि वो ज्यादा वही चीज। मेरी बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है? एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। शायद नए साथियों को समझ में ना आए, लेकिन पुराने को तो एकदम क्लियर हो जाएगी वो, कि हमने सच में यही गोरख धंधा किया है इतने सालों से। और उसी की वजह से चूके हैं। अब मन इतनी बार धोखा दिए, फिर भी तुम मन की बातों में आ जाओ तो कोई क्या करे? इतना प्रेम हो गया तुम्हें मन से, तुम उसकी बात सही मानते हो, तो कोई क्या करे? ठीक से बस निर्णय ले लो, आगे का काम अपने से होता रहेगा। ये तुम आश्चर्य से बढ़ जाओगे, तुम बोलोगे अरे मेरे जीवन में तो ये रोज चमत्कार हो रहा है, सारी व्यवस्था हो रही, सहज ही मैं समाधि की ओर जा रहा हूं बिना कुछ किए। ये तुम सच में आश्चर्य से बढ़ जाओगे कि क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। कुछ किया नहीं और पत्ते आ गए, फूल आ गए, फल आ गए, और मजे की बात पत्ते ही फल गिर भी गए, वो गिराना भी नहीं पड़ता है तुम्हें। मजे की बात तो ये है, तोड़ना नहीं पड़ता है फलों को, वो पक जाते हैं, गिर जाते हैं। बस ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ। लेकिन असली काम हो गया बीज डालने का, बस वो तुम डाल दो। बस यही तात्पर्य है कहने का। बीज डालने से भागो मत, कितनी भी बड़ी बेचैनी क्यों न हो, बीज डालने से भागो मत, फिर बात बन जाती, अपने से बन जाती। बाहर जगत में भी यही विज्ञान काम करता है। व्यक्ति भगवान होना चाहता है, भगवान हो जाता है, शुरू होना चाहता है, क्या काम करता है? वो नियम है ना, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। अब तुमने समाधि मांगी नहीं तो कैसे मिलेगी? और कूदो कितना ही हु करते रहो जीवन भर, कैसे मिलेगी? वो मांगी ही नहीं है। बात अभी भी समझो, तुम इस द्वार के अंदर गलत इंटेंट से आए हो, वो पहले स्वीकार कर लो, भले कितना ही कड़वा क्यों ना हो, स्वीकार कर लो इसे। क्योंकि स्वीकार करोगे तो निदान हो सकता है, लेकिन भ्रांति पालोगे नहीं। स्वामी जी हमें तो मुक्ति चाहिए, हाथ तो सभी ऊपर कर लेंगे, हाँ सबको चाहिए मुक्ति। किसी को नहीं चाहिए, मैं गारंटी से कहता हूं तुम्हें। अभी एक दिन खाना ठीक से नहीं होगा ना, और सारी समाधि हिल जाएगी।
पता चल जाएगा। स्वामी जी मैं तो अपने को दांव पे लगाने को तैयार हूं, बस थोड़ा खाना ठीक से होना चाहिए था, वो बिस्तर ठीक से नहीं है। वहां सब समझ में आ जाएगी बात। मैंने कहा ना, यहां समय पे आएगा, उसमें पता चल जाता है कि सच में प्यास है या नहीं है। इसलिए बात करना बहुत आसान है कि हमें चाहिए, आप जो कह रहे हो वैसा ही चाहिए, हम उसी के लिए आए हैं। ये मन बहुत बहलाता है। और अच्छी बात तो तैयार ही हो तुम सुनने के लिए। अब तुम्हारी अच्छी अच्छी प्रशंसा करो, कितनी सुंदर हो, कितनी सरल हो, मना नहीं करोगे, अंदर से कोई मना नहीं करेगा। हाँ स्वामी जी यही तो, आप ही ने पहचाना मुझे, ये पूरे सब लोग पहचानते नहीं है, बस आपने पहचान लिया सच में। और मन कहेगा बस यही तो, यही असली गुरु है, चली जाओ तुम। और अभी 4 दिन उल्टी बात करो ना, कहां फंस गई, किसके धोखे में आ गई। पहले 2 दिन अच्छी अच्छी बातें की, उलझा डाला मुझे। यही मन बेचैन होने लगे, तड़पने लगेगा। तो प्रशंसा में मुझे कोई रस नहीं है। तो ओशो ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब मैं बुद्ध पे बोलता हूं ना, तो मैं उस कांटे में आटा लगा रहा हूं ताकि बौद्ध नाम की मछलियां फंसे। जब महावीर पे बात अच्छी अच्छी करता हूं ना, ताकि वो जैन है ना जो पीछे, जो अपने को जैन मान रहा है, फॉलोअर्स है, वो फंसे। तो 2 दिन मिलेगी प्रशंसा, आटा 2 दिन मिलेगा, फिर कांटे को ही फेस करना पड़ेगा।